कैंसर एक लाइलाज बीमारी है जिसको होने के बाद कोई इलाज संभव नहीं होता है। केवल हम रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी करते हैं, मरीज का जीवन जितने साल जी सकता है उतना बेहतर बनाते हैं, परंतु ऐसी लाइलाज बीमारी से बचाव संभव है। जैसे कि आपको पता है उनका कैंसर तंबाकू जर्दा मुर्गा खाने से होता है। ऐसे कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। ये एक वायरस होता है, वायरस का नाम क्या है? HPV। यदि वायरस पता चल गया वायरस होता है, वायरस के लिए हम टीका लगा सकते हैं। टीके का नाम है HPV वैक्सीन गार्डासिल, जो कि भारत सरकार लगा रही है। तो यदि हम उस वायरस को खत्म कर दें तो हम उससे होने वाले कैंसर को खत्म कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने टीकाकरण द्वारा भयानक से भयानक बीमारियों से निजात पाई है, उसी तरीके से हम इस टीकाकरण के द्वारा सर्वाइकल कैंसर से भी निजात पा सकते हैं। अभी पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन हुआ है उसका। अभी हम कह रहे हैं पोलियो की केस नहीं है। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन हुआ है। कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है, ऐसा ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला है, परंतु उसकी वैक्सीन मिल चुकी है। तो जब आपको पता है कि देश में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है महिलाओं में? सर्वाइकल कैंसर। इस कैंसर को आप एक छोटे से टीके से बाएं हाथ की तरफ 0.5 ml आपको एक सिंगल डोज देनी है। उससे यदि आपको 90 से 100% यदि कैंसर से बचाव मिल रहा है तो हमको ये वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन आज की नहीं है, वैक्सीन 2006 से चल रही है, पूरी तरह से टेस्टेड वैक्सीन है। और आपने देखा है दुनिया में कितने सारे देश है, बताओ लगभग कितने देश होंगे दुनिया में? 300 से ज्यादा देश है। 150 से ज्यादा देश अपनी पूरी जनसंख्या को HPV की वैक्सीन लगा चुके हैं। भारत अब ये वैक्सीन लॉन्च कर रहा है और ये वैक्सीन प्राइवेट में 8,000 से 11,000 तक की आती है। हमारी जो पॉपुलेशन है सब इस वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते। यदि आप गांव में जाके कहेंगे 11,000 का वैक्सीन लगा लो, कैंसर से बच जाओगे, तो उन लोगों की इतनी कमाई ही नहीं है। तो ये वैक्सीन भारत सरकार एकदम मुफ्त में दे रही है। आपके घर के जस्ट पास के PHC CSC मेडिकल कॉलेज पे लग रही है, सिंगल डोज इसकी लग रही है। और यदि कोई बालिका इसको लगाती है तो इस कैंसर से पूरी तरह से बचाव मिलता है। वैसा कि ये टीका नया है, टीके की टेस्टिंग की जा रही है, टीके का प्रयोग किया जा रहा है, हमारे ऊपर टेस्टिंग की जा रही है, ऐसा नहीं है। 2006 से टीका चल रहा है, आज क्या चल रहा है? 2026। कितने साल हो चुके हैं? 20 साल यदि किसी टीके को लगते हुए हो चुके हैं, कोई सीरियस साइड इफेक्ट यदि रिपोर्टेड नहीं है, तो जितनी भी अफवाहें चल रही है वो सब मिथ्या है। वो सब व्यूज लेने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए, अपने ऑडियंस बढ़ाने के लिए है। जब WHO हमारा सबसे जो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, जितने भी हेल्थ पोर्टल है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सब कह रहे हैं ये वैक्सीन सुरक्षित है। अकेले झालावाड़ में 600 वैक्सीन लग चुके हैं, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो फिर हम वैक्सीन लगाने से पीछे क्यों हट रहे हैं? थोड़ा सा डाउट है हमारे बीच में, इस वैक्सीन को लगाने से बच्चे नहीं होंगे। आप बताओ, ये जो HPV जो वायरस रहता है ये जेनेटिक ट्रैक्ट में रहता है। यदि ये रहेगा तो इन्फेक्शन करेगा, जेनेटिकल वार्ड भी करता है। अगर ये नहीं हटा तो ये कैंसर भी करता है। और यदि किसी को कैंसर हो गया सर्विक्स का, तो क्या प्रेगनेंसी टॉलरेट हो पाएगी? क्या वो आगे चल पाएगी फीमेल? तो वैक्सीन नहीं लगाने से नुकसान है, वैक्सीन लगाने से कोई नुकसान नहीं है। ये एजुकेशन आपको देनी होगी अपने घर में, परिवार में, आसपास, समुदाय में, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति हैं जो इसमें सुधार कर सकते हैं। इसमें जो भी अफवाहें चल रही है उन पर वार करके टीकाकरण को स्वीकार करा सकते हैं। आप ही में वो दम है, क्योंकि जिनको सही जानकारी होगी वही कॉन्फिडेंटली उस चीज को ले पाएंगे। टीके के पैसे लगेंगे? नहीं लगेंगे, फ्री है। टीके बार-बार लगाने पड़ेंगे, सिंगल डोज इधर लगेगी 0.5 ml, कोई दर्द नहीं होगा। इसके अलावा पीरियड्स में हो टीका नहीं लगवाना है ऐसा नहीं, उसमें भी लगा सकते हैं। कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से नहीं होने वाली है, कोई इनफर्टिलिटी नहीं होने वाली है। मिलियंस ऑफ वैक्सीनेशन लग चुके हैं, सभी के बच्चे हैं। इनफर्टिलिटी के OP कोर्स होते हैं, वैक्सीन उसका कोर्स नहीं है। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद इस वैक्सीन का इनिशिएशन हमारे ही राजस्थान में, हमारे ही पास के शहर अजमेर में करवाया है। आप सबको पता
पड़ता है जब नेशनल लेवल से केंद्र सरकार से इस वैक्सीन को प्रमोट किया जा रहा है, तो वो देश हित के लिए, देश की बालिकाओं के हित में ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। हमारी सरकार, हमारा स्वास्थ्य विभाग नहीं चाहता किसी को कोई स्वास्थ्य का दुष्प्रभाव हो। समझ रहे हैं बात को? कोई भी टीका लगता है, कोई भी गोली दवाई खाते हो, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। जब टीका लगाओगे थोड़ा बहुत हाथ पैर में दर्द होगा, बुखार आ सकता है, कमजोरी लग सकती है, परंतु ये एक से दो दिन से ज्यादा के नहीं है। यदि टीका नहीं लगाया, किसी को कैंसर हो गया तो उसके जीवन पर क्या है? फिर आप रेडियो कराओगे, कीमो कराओगे, सर्जरी कराओगे, सब जगह पे जाओगे, पेशेंट परेशान होगा, आप परेशान होगा। इस टीके का चींटी के काटने जैसा दर्द उस कैंसर के भयानक दर्द से तो बड़ा नहीं है। ये चीज हमको भी समझनी चाहिए और हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको भी समझानी चाहिए। और टीका यदि आप लगवा रहे हैं, खाना खाने के बाद में जाए, जो भी बालिका 14 साल पूरे कर चुकी है, 15 साल में आने वाली है, यदि वो अपना आधार कार्ड लेके, आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसको OTP आएगा, है ना, वो सिंगल सा टीका लगेगा। उनको कहना है खाना खाने के बाद में आए, रिलैक्स रहे, उनको आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराओ। 1 2 इतनी किलो सांस लेंगे, 1 2 3 4 सांस छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 सांस छोड़ेंगे। उनसे बातें करो, उनका ध्यान भटकाओ, उनको को 100 में से 2 घटाते जाओ, क्या आता है उनके हाथ में बोल दे दो, उनको ऐसे रिलैक्सिंग चेयर पे बिठा दो, है ना। उनके जो भी डाउट्स है, जैसे अभी आपको डाउट्स है ये टीका क्यों नहीं लगाना चाहिए, आपने बताया कि ये बातें चल रही है, तो उनकी सारी बातों को उनको कन्विंस करो, उनको वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराओ, उनको कॉन्फिडेंस दिलाओ। यदि आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वैक्सीन जो लगा रहे हैं इससे खतरा तो नहीं है, तो आपका मनोबल मजबूत नहीं होगा, कि साइड इफेक्ट तो आपको दिखना ही है। यदि आप खुद ही डरे हुए हैं तो आप कैसे बिना डर के वैक्सीन लगा पाएंगे? कई बार हम देखते हैं लोग बात खून देखते, इंजेक्शन देखते गिर जाते हैं। इंजेक्शन ने गिराया क्या, खून ने गिराया क्या? वो खुद गिरे हैं क्योंकि उनके अंदर डर है। तो डर आपको हटाना पड़ेगा। आप सब कहाँ से हैं? झालावाड़ से हैं, बाहर से भी हैं, बाहर से भी है, ठीक है। तो आप जहाँ से भी हैं वहाँ पर भी इसकी पूरी अवेयरनेस देंगे। यदि झालावाड़ से हैं, आप सब अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएंगे टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित है, जो भी इसकी भ्रांतियां है वो सारी लगाएंगे, उनको दूर करने का लगाएंगे। आप खुद ऐसे अवेयरनेस वीडियो बना सकते हैं, और आपको भी कोई कंफ्यूजन है इस टीके को लेकर तो अभी हमारे बीच में पूछ सकते हैं। तो डाउट है, कल 26 तारीख को जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे जो CMHO सर हैं उन्होंने पूरी कार्यप्रणाली बनाई है। पूरे जिले में एक दिन सघन रूप से एक साथ 400 वैक्सीनेटर स्टाफ के साथ में हर PHC CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर इसका टीकाकरण किया जाएगा। जितनी भी 14 वर्ष से पूरा कर चुकी 15 वर्ष से पहले की बालिकाएं हैं उनको एक साथ सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने की कोशिश की जाएगी, ताकि हमारे जिले में कोई भी बेटी बहन बालिका इस टीकाकरण से वंचित रह फ्यूचर में कैंसर जैसे रोग से पीड़ित ना हो। हमारे झालावाड़ जिले में 2018 से लेकर अब तक 120 केस सर्वाइकल कैंसर के रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अभी केवल 30 पेशेंट जिंदा है, वो भी ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस बीमारी की गंभीरता। 130 में से सिर्फ 30 बचे हैं, बाकी सब खत्म हो गए 2018 से अब तक। यदि उन्होंने भी वैक्सीन लगाने का सोचा होता, इससे बचाव का सोचा होता, अपना पहले स्मीयर टेस्ट कराया होता, विजुअल इंस्पेक्शन और सर्विस कराया होता, तो वो इस स्टेज तक नहीं पहुंचते और आज हमारे सबके बीच वो जिंदा होते। क्यों? क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं गई, उनको इनके फायदे नहीं बताए गए, उनको सोशल मीडिया में भ्रमित किया, अफवाहें दी, सुरक्षा नहीं। और आज आपको भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग सुरक्षा दे रहा है, निःशुल्क दे रहा है, आप सबके पास के सेंटर में दे रहा है, तो आप सब भ्रमित हो रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सारी अफवाहों पर वार करें और टीकाकरण को स्वीकार करें। क्योंकि यदि हम इन अफवाहों को लेकर बैठे रहेंगे तो हम पब्लिक का कैसे कैंसर से बचाव के लिए प्रयास कर पाएंगे। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है, जितना मैक्सिमम आप अवेयरनेस कर पाओ, जितने मैक्सिमम को आप बता पाओ, सारे फैक्ट आप बता पाओ, उतना अच्छा है। वायरस खराब है, इसलिए वैक्सीन है, इसलिए टीका है। अगर वायरस को छोड़ दिया तो वो क्या नुकसान करेगा आपको पता है, टीका ज्यादा सुरक्षित है।
प्राइवेट में 8,000 से 11,000 तक का टीका लगता है। बड़ी बड़ी फैमिलीज है, बड़ी सिटीज की वो खुद ही लगवाते हैं, लगवाते आ रहे हैं, ये हमको पता नहीं है। जब अफवाहें फैलाने वाले इतने बड़े स्तर पर पब्लिक का मोटिव बदल सकते हैं, तो क्या हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इन अफवाहों पर वार करते हुए, इनके वैज्ञानिक फैक्टों से अवगत कराते हुए हमारी जनसंख्या को कैंसर से बचाने के लिए हम कोई अवेयरनेस नहीं कर सकते? क्या हम पब्लिक को अपने लेवल पर नहीं बता सकते? हम भी बता सकते हैं, हम भी वीडियो बना सकते हैं, हम भी स्टेटस लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। आज आपने व्हाइट कोट पहना है, इसलिए व्हाइट कोट पहना है ताकि आप सभी के स्वास्थ्य की सुरक्षा का एक संकल्प, पब्लिक आपको एक सिंपैथी, एम्पैथी और एक रिस्पांसिबिलिटी की तरह देखती है। ये सामने हमारे साथ जो करेंगे वो हमारे फायदे के लिए करेंगे। आप भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, भी सोचते हैं जो लिखा होगा, जो ट्रीटमेंट बताया है, जो कर रहे हैं वो हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं, इससे हमको नुकसान नहीं होगा। तो जब जनता का आपके ऊपर इतना विश्वास है तो हमको इसके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए और हर तरीके से हमारे समाज को टीकाकरण के लिए प्रेरित करके, इनकी अफवाहों पर बात करके सभी को समझाकर ये टीकाकरण करवाना चाहिए। अब यदि आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कि हम कैसे उनको कन्विंस करेंगे, वो क्या पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, यदि वो कहेंगे ऐसा चल रहा है तो क्या बोलेंगे, आप पूछ सकते हैं। अभी जो टीका चल रहा है, यदि 14 साल पूरे हो चुके हैं, 15 साल तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हीं के लग रहा है फ्री गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे इसकी एज 9 से 26 है, यदि मेरी इससे पहले लगाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले यदि वैक्सीन लग जाती है, मतलब जिनके में एचपीवी वायरस नहीं है तो उनके अंदर इसका एंटीबॉडी बन जाएगी। अब जैसे ज़्यादा एज है, 30 से ऊपर की एज है, उनके अंदर पहले ही एचपीवी वायरस संक्रमण हो चुका है, तो फिर टीका इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, बट उनमें भी ट्रीटमेंट रहता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताइए आप बताइए। मतलब ये जो एज ग्रुप है ना, इसमें वायरस नहीं गया है, तो हम बाहर से इनेक्टिव वायरस बेस पे एंटीबॉडी मार सकते हैं। जिनके अंदर ऑलरेडी वायरस चला गया है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर दिया है, तो फिर उनको करवाना पड़ेगा फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ सर्विस। उसमें दिखेगा कि चेंजेस तो नहीं शुरू हो गए हैं तो हमको चेंजेस का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, प्लस वैक्सीनेशन भी करना पड़ेगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस एज ग्रुप में लगाया जाए, उस एज ग्रुप से शुरुआत की जाए जिस एज ग्रुप में अभी कोई भी इसका रिस्क नहीं आया है, जो फ्यूचर के रिस्क के लिए वल्नरेबल है। ये हमारी सोच है। बड़ी ठीक है, आपको बताया है कि ये बहुत महंगा है ना, गवर्नमेंट का भी इसको देने से पहले इतना इकोनॉमिक बर्डन उठाना है, तो ये सब सोच के ये टेस्ट सेलेक्ट की गई है। बाकी प्राइवेट में सभी टीका लगवाने हैं। और आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? एचपीवी से सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर से आपको पता है कि 45 to 47 के बाद में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज हो जाता है, बट उन महिलाओं को फिर भी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, है ना, उनको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ये तो कि अनडायग्नोस हो जाएगा। कई बार पीआईडी जैसे सिम्टम आएंगे, आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया, आपने नहीं देखा कि एचपीवी था, है ना, वो ट्रीटमेंट लेते रहे, चलता रहा, और ये जो लो रिस्क से हाई रिस्क से कैंसर की स्टेज बढ़ती गई। हमारे पास जो सर्वाइकल कैंसर केसेस आते हैं वो 3rd स्टेज में रिपोर्ट होते हैं। जब तक कैंसर सर्विक्स से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर तक किसी के कमर में या पहुंच चुका होता है, किसी को शायद जैसा सिम्टम है, किसी को कमर दर्द है, आपको नहीं पता है, तो सर्वाइकल कैंसर का फैला हुआ एक रूप, तब तक उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब इसके सिम्टम रहते हैं। बाकी पता है किसी भी कैंसर से वजन कम होता है ना, शरीर में हल्का बुखार रहेगा, कमजोरी रहेगी, ये सारे इन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आते हैं। इसलिए हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जो स्टाफ है उनको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की ट्रेनिंग दी गई है। आप भी जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको भी प्रैक्टिस के बारे में बताया जाएगा, कैसे स्क्रीन होता है, कैसे